the term indicating a distinct intellectual or artistic creation. Right answer is work. The item, expression, title, work, these are related to FRBR. Functional requirement for bibliographic record. Next question is, from the following, identify the core class as given by BibFrame model. BibFrame model क्या होता है? बिब्लियोग्राफिक फ्रेमवर्क मॉडल. तो कोर क्लासेस कौन कौन सी इसकी? एजेंट, इवेंट एंड सब्जेक्ट. दीज आर 4 core classes, and BibFrame 2.0 have 3 core level. These are work, instance and item. The right answer is B. Next question. ISBD International Standard Bibliographic Description now contain how many area of description? Contain 9 area of description. Next question. Which of the following are the high level classes or entity in BibFrame model? The right answer is work, instance, item. ये याद कर लीजिए आप. तो राइट आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, BibFrame 2.0 organize bibliographic information into 3 core level of abstraction. Choose the correct answer from the given option. The answer is work, instance and item. Next question. ISBD was created and maintained by ISBD IFLA, International Standard Bibliographic Description. IFLA की स्थापना कब हुई थी? 1927. OCLC 1967. यूनेस्को 1945. और लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस कब आई थी? 1800 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. कैन मार्क and US mark merged together with? The right answer is Mark 21. Mark 21. Mark 21 क्या है? मशीन रीडेबल कैटलॉग. मशीन रीडेबल कैटलॉग. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिक कंट्रोल एंड इंटरनेशनल मार्क UBSIM is core activity of these. Right answer is IFLA. Next question. The tag 260 in Mark 21 marks. Tag 260 होता है the publication information. Publication information. एक होता है tag 20. ये होता है हमारा ISBN के लिए. एक होता है हमारा tag 100. ये होता है हमारा पर्सनल नेम एंट्री. पर्सनल नेम एंट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ISBD एंड कैटलॉग कोड? राइट आंसर इज एंग्लो अमेरिकन कोड इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन. CCF किसने बनाया था? CPF. Who created CCF? राइट आंसर इज यूनेस्को. 1984 में. CCF यूनेस्को ने बनाया था 1984 में. 1984 में. नेक्स्ट क्वेश्चन. FRBR is developed by फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड. डेवलप किसने किया था? IFLA ने. LC लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस. FID क्या है हमारी?
इंटरनेशनल फेडरेशन फॉर इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है साथियों, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनेस्को की यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, सब्जेक्ट एक्सेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इज 6 एक्सेस 6। ठीक है साथियों, इसमें जो हमारे पास 3 एक्सेस है किसके लिए है? फिजिकल डिस्क्रिप्शन के लिए। 5 एक्सेस है नोट फील्ड के लिए, और 4 एक्सेस किसके लिए है? ये हमारे लिए है सीरियल स्टेटमेंट्स के लिए। फर्स्ट एडिशन ऑफ सीसीएफ वाज पब्लिश्ड इन, सीसीएफ का पहला एडिशन कब पब्लिश हुआ था? 1984 में। नेक्स्ट, टैग 250, टैग 250 है एडिशन एरिया, टैग 250 एडिशन एरिया। मार्क के सभी टैग आप याद कर लीजिए, बार बार रिवीजन करेंगे तो आपके याद हो जाएगा ये। आईएसबीएन के लिए क्या है? आईएसबीएन के लिए कौन सा टैग यूज होता है हमारा? 020। आईएसएसएन के लिए 022। नेक्स्ट, 250 फिर वही क्वेश्चन रिपीट है हमारा, किसके लिए यूज होता है? मार्क 21 टैग 250 एडिशन के लिए, संस्करण के लिए। फुल फॉर्म ऑफ आरडीए, आरडीए फुल फॉर्म क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। The content of mark record is divided in how many variable field? Answer is 2 variable field. Mark 21 pilot project was started in which year? 1966. Next, International Serial Data System ISDS की स्थापना 1971 में किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को, ये यू है, यूनेस्को के द्वारा। FRBR की फुल फॉर्म क्या होती है साथियों? फंक्शनल रिक्वायरमेंट फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड, FRBR। Next, what is the relationship between ISBD and catalog code? Catalog code will include bibliographic description. Next, which catalog code first used ISBD? The right answer is Anglo-American Catalog Code 2. Next, the structure of CCF is based on CCF ISO 2709। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस आपको याद करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन फिर इसरो में पूछा गया, ISO 2709, ISO 2709। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ यूजर टास्क वर्क। देखो, यूजर टास्क की करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है? स्ट्रक्चर ऑफ FRBR बताइए साथियों। फाइंड, आइडेंटिफाई, सेलेक्ट, ऑब्टेन। बी इज राइट आंसर। 490 टैग किसके लिए यूज होता है? सीरियल स्टेटमेंट के लिए। व्हाट इज द कलेक्शन ऑफ द टर्म और रिकॉर्ड्स इन मार्क आर्काइव? इनको क्या कहते हैं? डेटाबेस। मार्क 21 सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, फिर आ गया देखो 6 एक्सेस।
ये जीटी राजस्थान में यूजीसी नेट 2012 में भी आया हुआ है। आईएसबीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन। CCF was developed by UNESCO 1984। मार्क 21 में किसमें से किस स्थान में डीडीसी संख्या होती है? डीडीसी संख्या कहाँ होती है? 082। राइट आंसर इज सी। CCF for bibliographic record refer to। राइट आंसर इज data transfer or standard tag for data identification। A is right answer। Arrange the following bibliographical standards according to their year of development। देखो साथियों, ISBD 1961, मार्क 1971, डुबलिन कोर मेटा डेटा कब आया था? 1995, RDF 1998। राइट आंसर इज, इनमें से कोई भी नहीं है, ये गलत है सारे ऑप्शन। इसके अकॉर्डिंग आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what are the four entity of FRBR? Work, expression, manifestation and item। These are four entity of FRBR model। Next question, match the following। match the following। देखो साथियों, ये टैग हमें याद करने पड़ेंगे। मैंने बताया था, पीछे भी करवाया था। टैग 020 इज ISBN। टैग 100 पर्सनल नेम। टैग 260 पब्लिकेशन। टैग 440 इज सीरियल स्टेटमेंट।